Hi, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am CA Neha Datta and in today's video I'll be addressing some of the commonly asked questions. Almost सबने ये questions पूछे और मैंने सभी को ऐसे जवाब दिए. तो जो लोग मुझसे पर्सनली पेंटरिंग में बात नहीं कर पाए उनके लिए आई एम ब्रिंगिंग दिस वीडियो ताकि जो आपके भी अगर ये कॉमन क्वेश्चंस हैं तो यू गेट द आंसर. सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. पहला क्वेश्चन ये कि हम ना बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं पर मन ही नहीं कर रहा है कि हम पढ़ लें जाके. तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा थी. तो मेरा एक्चुअली सिनारियो ये था कि मेरा जो स्टडी रूम है वो मेरा ऊपर अलग फ्लोर पर है. तो मुझे अपने फ्लोर से उस स्टडी रूम में जाने में मतलब दैट वाज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टास्क फॉर मी, अ टिपिकल टास्क फॉर मी. और मैंने जब उसका रीज़न मैंने एनालाइज करने की कोशिश करी तो ये कि हम प्रोक्रेस्टिनेट कब करते हैं जब हमारे दिमाग को लगता है कि देखो अब होना तो कुछ है नहीं, सिलेबस है ओशन जैसा है, सामने खड़ा है पहाड़, हम कुछ भी कर लें इसको हम पार नहीं कर पाएंगे. तो आर माइंड स्टार्ट टू गिव अप कि अब होना तो है नहीं तो क्यों ही करें जब कुछ होना नहीं है. तो सो फॉर दिस व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग इट, मैंने चीज़ों को छोटा करने की कोशिश करी. इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि 80-20 प्रिंसिपल होता है कि 20% पोर्शन आपके 80% मार्क्स कवर करता है. और ये हर चीज़ पर लगता है कि कुछ 20% रिश्ते आपकी 80% खुशियों के लिए जिम्मेदार होते हैं. तो दिस रेशो माइट बी डिफर कि 80-20 ना हो गए 70-30 हो जाएगा, 60-40 हो जाएगा, बट दिस हैपेंड एंड इट अप्लाइज टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग. ओह माय गॉड, टेरेस पे हवा अच्छी चल रही है. ओके, तो ये चीज़ हर चीज़ पर अप्लाई होती है. तो मैंने इसको अप्लाई करा अपनी पढ़ाई में. इससे मुझे ये अप्लाई करके मुझे पता चला कि कौन से वो कुछ चैप्टर्स हैं जो बाकियों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे पहले उनसे स्टार्ट करना चाहिए. मानिए कि जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सीए फाइनल एफआर. अगर मैंने जैसे एफआर से पढ़ना शुरू करा तो मैंने पहले कंसोलिडेशन करा, मैंने पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करा, बिजनेस कॉम्बिनेशन करा. अब ये चैप्टर्स वो थे कि कंसोलिडेशन 12 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन यू नो दैट विल कम इन एग्जाम्स. फर्स्ट थिंग, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यू नो मोर और लेस वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन मोर और लेस 8 to 10 मार्क्स का आएगा. तो कितने हो गए, 12 to 14 का एक चैप्टर हो गया, 10 मार्क्स का एक हो गया, 8 मार्क्स का एक हो गया. तो आपके पेपर का मेजर चंक इन 3 चैप्टर्स ने कंप्लीट कर दिया. अगर आप शुरू ही इनसे करेंगे, आपने कुछ दिन लगाए, इनमें इन्वेस्ट कर दिया और आपके चैप्टर्स हो गए, दैट विल गिव यू सो मच ऑफ सेटिस्फैक्शन कि मैंने इतना पोर्शन करा पर मेरी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं. दिस गिव यू अ सेंस ऑफ कि ये चीज़ें डूएबल है, मैनेजेबल है. पर अगर आप बिना प्लानिंग के कुछ भी करना स्टार्ट कर दो और आपने इतने दिन लगा के एक चैप्टर करा जो कि 4 मार्क्स का आता है, तो आपको ऐसे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आएगी और नहीं लगेगा कि ये डूएबल है. आपको लगेगा कि तो इतना कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने तो इतने टाइम इसी में लगा दिया. तो इसलिए एबीसी एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है. मैं हर बार बोलती हूँ कि उसको करो. 80-20 प्रिंसिपल, एबीसी एनालिसिस, आप किसी भी सिलेबस में हो, कोई भी करिकुलम हो आपका, पर ये रूल सब पर लगता है. जस्ट मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट एंड ट्राई टू फिगर आउट कि क्या करना है आपको, कैसे पता चलेगा ये एबीसी एनालिसिस का. सो स्टार्ट डूइंग दैट. सेकेंड थिंग इज़ कि हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं अपना टाइम टेबल. अपने दिमाग को सुबह बोलते हैं कि आज तुमने पढ़ना है 12 से 14 घंटे, बहुत पढ़ाई करनी है आज, मतलब आज तो मैं उठूंगी नई टेबल से, कुछ भी हो जाए आज तो मैं 14-15 घंटे. ये हम मॉर्निंग मोटिवेशन होता है हमारा, सुबह सुबह यही बोल के दिन शुरू करते हैं. बट व्हाट हैपेंस, अब आप अपने दिमाग को, जो आपका दिमाग जिसको आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने में उसको इतनी दिक्कत होती है, आप उसको बोलोगे आप तूने 14-15 घंटे पढ़ना है, वो क्या लगता है पढ़ेगा? वो कहेगा आर यू क्रेजी, मैं तो यहाँ आधा घंटा नहीं बैठना पसंद करता, तो मुझे 15 घंटे पढ़वाएगा. तो माइंड स्टार्ट टू गिव अप कि छोड़ो 15 घंटे कौन करेगा. मेरा रूम अलग फ्लोर पे था, मैं अलग फ्लोर पे रहती थी, तो ऊपर जाना मुझे ऐसे टास्क लगता था. तो मैंने अपने माइंड को ऐसे कहना शुरू करा कि चलो ऊपर चलते हैं, 15 मिनट पढ़ के आ जाऊंगी नीचे. अब 15 मिनट थोड़ी बैठूंगी. अब एक बार मैं जब स्टडी टेबल में बैठ गई, दैट बिल्ड अ मोमेंटम, वो मोमेंटम बिल्ड हो जाता है. आप एक बार वहाँ बैठ गए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपने पढ़ा थोड़ी देर, थोड़ा एक क्वेश्चन करा, 2 क्वेश्चन करा, एक पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़े, तो मोमेंटम बिल्ड हो जाता है. तो फिर आप वहाँ बैठ के आराम से पढ़ लेते हो. यही मैं अपने दिमाग को बोल के जाती कि आप चलो ऊपर चलते हैं, 3-4 घंटे बैठ के पढ़ेंगे. 3-4 घंटे उठूंगी नहीं, बिल्कुल माइंड वहाँ जाने के लिए रेडी नहीं होगा उस जगह. सो कुछ टैक्टिक्स है, अपने माइंड की ट्रिक्स है, अपने माइंड को बोलिए कि थोड़ी देर बैठ के पढ़ते हैं, बस थोड़ी देर बैठते हैं. तो बस ऐसे करके स्टडी टेबल तक खुद को ले जाइए, फिर मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, उसमें आप पढ़ सकते हैं. इसमें एक और चीज़ मैंने बहुत लोगों को बताया, मैंने खुद पर ही अप्लाई करा था, क्योंकि आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जिसकी सिटिंग बहुत अच्छी है, जो बहुत देर तक आराम से स्ट्रेच में बैठ के पढ़ लेगी 3-4 घंटे. आई वॉज नॉट टाइप ऑफ पर्सन. तो बट आई हैव टू क्लियर द एग्जाम, आई हैव टू पास, सो आई हैव टू फिगर आउट कि क्या करना है. इसके लिए मैंने फिगर आउट करा कि मुझ पर क्या वर्क कर रहा है, कि मैं टाइमर सेट करके बैठती थी कि नेहा कोई बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है तो हम सिर्फ 25 मिनट पढ़ेंगे, मतलब मैं नहीं पढ़ूंगी 25 मिनट्स के बाद, देखते हैं कितना होता है 25 मिनट्स में. लेट्स सिट एंड स्टडी फॉर जस्ट 25 मिनट्स. मैं ऐसा करके टाइमर लगा के बैठ जाती थी. अब टाइमर लगा के मैं बैठ गई और उस 25 मिनट्स में यू शुड नॉट टेक एनी ब्रेक. आपको पानी नहीं पीना उठ के, किसी से बात नहीं करनी, कोई फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करना. आपने उस 25 मिनट्स में कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है.
जब आप ऐसा करेंगे तो वन थिंग यू विल नोटिस कि 25 मिनट्स भी बहुत टाइम होता है। आप 25 मिनट्स में भी बहुत चीज़ें कर लेते हो अगर आप आराम से बैठकर एक जगह पर पढ़ रहे हो। और फिर आपसे चीज़ें, अब आपका फोकस अच्छा है, अब वो आपका 25 मिनट्स का फोकस बबल बन गया, आपका फोकस बहुत अच्छा है, उस 25 मिनट में आप बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हो। तो वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट ऑल्सो बिल्ड्स अ मोमेंटम। अब आपको अगर लेना है तो उस 25 मिनट के बाद एक 2-3 मिनट का, 5 मिनट का मैक्सिमम ब्रेक ले लीजिए। उस ब्रेक में ईदर डू सम डीप ब्रीदिंग, सम मेडिटेशन, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए या क्विक अपने रूम में वॉक कर लीजिए। पर प्लीज़ फ़ोन वाला ब्रेक मत लेना, वो फ़ोन अगर आप उठा लेते हो तो दैट ब्रेक एक्सटेंड्स। तो जितना आपने 25 मिनट पढ़ा होगा, 50 मिनट फ़ोन यूज़ कर लोगे, दैट्स ऑफ नो यूज़। तो ऐसा मत करना। 25 मिनट्स वाली टेक्निक यूज़ करो, पर उसमें फिर बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक लेना। और अगर ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं लग रही है, मोमेंटम बिल्ड हो गया है, तो प्रोसीड विद दैट, कंटिन्यू दैट, स्टडी फॉर नेक्स्ट 25 मिनट्स और उसके बाद ब्रेक ले लेना। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि बहुत लोगों ने कहा कि हमने पेपर में देखा कि हम बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं और रीज़न नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ द ओनली सोल्यूशन टू अवॉइड द सिली मिस्टेक्स। इसके लिए आप मॉक टेस्ट पेपर्स लिखिए। आपको ICAI की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, या आप अगर किसी और कोर्स में है तो आपके जो भी मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, यू नीड नॉट टेक पेड टेस्ट सीरीज ओनली, आपको मिल जाएंगी वहाँ पे टेस्ट सीरीज, तो आप वो टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपका MCQ टाइप का पेपर है तो आप उसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। आपने जैसे कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने कोई चैप्टर पढ़ा, स्टार्ट डूइंग द MCQs ऑफ दैट चैप्टर। और ऑल्सो अगर आप CA में है, किसी और प्रोफेशनल कोर्स में है, या और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट है, आप कोई भी तरह के स्टूडेंट है, सो देयर इज एन वेबसाइट नेम एडगेम्स, जहाँ पर बहुत सारे MCQs हैं। आप एक चैप्टर पढ़िए, वहाँ MCQ करिए उससे आपको पता चलेगा कि आपको सिर्फ कंज्यूम नहीं करनी है चीज़ें दिमाग में, आपको रिकॉल करके देखना है कि आप कितना पढ़ पा रहे हैं। जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई MCQ करते हैं, दैट हेल्प यू टू रिकॉल थिंग जो आपने अब तक पढ़ी है। तो आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसको पढ़ के वहाँ छोड़ना नहीं है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके MCQs करिए। तो एडगेम्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसे चेक करिए, वहाँ पर आपको बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे। एंड इफ़ यू वांट टू डू मोर MCQs तो आप उनका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दैट इज़ ऑफ जस्ट 50 रुपीज़ फॉर 1 मंथ। आपको वहाँ बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, एंड दैट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन। तो अगर आपके May 22 में भी एग्जाम है, तो ये नहीं कि आप लास्ट मोमेंट तक वेट करेंगे कि हम खुद को टेस्ट करेंगे जब हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप अभी से एक चैप्टर करते जाएं और उसके MCQs प्रैक्टिस करते जाएं। और अगर आप किसी और कोर्स के भी एस्पिरेंट हैं तो गिव इट अ चेक, दैट इज़ एन अमेजिंग थिंग टू डू, दैट विल हेल्प यू टू ट्रैक योर परफॉर्मेंस कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा रिटेन और रिकॉल कर रहे हैं। सो एडगेम्स की वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, गिव इट अ चेक। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि हम लोग क्या ना एक शुभ घड़ी का इंतजार करते हैं। MTBs लिखने के लिए तो CA स्टूडेंट्स नो वेरी वेल कि MTB लिखने के लिए, मॉक टेस्ट लिखने के लिए हम सोचते हैं एक दिन वो शुभ घड़ी आएगी जिस दिन हम बहुत तैयार होंगे, हम जाएंगे उस दिन पेपर लिखेंगे, उस दिन टेस्ट लिखेंगे। ऐसा नहीं होता, वो शुभ घड़ी कभी नहीं आएगी। मैंने उस शुभ घड़ी का इंतजार करते करते अटैम्प्ट लगा दिया। आप वो गलती मत करना। जो भी आपका ड्यू अटैम्प्ट है, हर अटैम्प्ट से पहले ICAI के 2 MCQ रिलीज़ होते हैं। मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग दोज पेपर्स। उसके सजेस्टेड आंसर्स आएंगे, खुद को टाइम बाउंड करके 3 आवर्स लगा के वो मॉक टेस्ट पेपर लिखिए। उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ सिली मिस्टेक करते हैं, कौन से वो एरियाज़ हैं जो आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं एग्जाम में, जहाँ आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है, और आपकी स्पीड क्या है, आपको कैसे स्पीड मेंटेन करनी है। दैट रियली हेल्प अ लॉट। हम बहुत बार मॉक टेस्ट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट जाके एग्जाम पेपर में बैठ जाते हैं और फिर हम फेलियर एनकाउंटर करते हैं, तो हमें बुरा लगता है कि ऐसा कैसे हो गया। पर अगर आप मॉक टेस्ट पेपर अब तक नहीं लिखते आए हैं तो प्लीज़ 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 राइट द मॉक टेस्ट पेपर। इसके लिए स्पेसिफिकली कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं, ICAI के मॉक टेस्ट पेपर लिख लीजिए। ओके, सो एंड द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू मेंशन कि हम क्या है ना, हम बहुत बार अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं चीज़ें। जैसे मैंने तो ये गलती बहुत ही बार करी है, मतलब बहुत ही बार। जब तक मैं ये चीज़ समझी नहीं तो ICAI ने भी मुझे चीज़ समझा के मानी है कि नेहा, विश्वास तो खुद पर ही करना है। मुझे बहुत बार ऐसा लगता था कि मैं अपने किसी फ्रेंड से पूछ लूँ, तुमने ये पढ़ा क्या, तुमने वो पढ़ा क्या, तुमने क्लास कहाँ से ली, मैंने क्लास यहाँ से ली, तुमने कौन सी टेस्ट सीरीज़ ली, मैंने ये टेस्ट सीरीज़ ली, तुमने आज इतना पढ़ा, मैंने आज उतना पढ़ा। अरे कम ऑन, रिलैक्स। आपको एक इंसान पास करवा सकता है सिर्फ, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो है आप खुद। आपको ये देखना है कि मेरी कितनी पढ़ाई हुई, मैंने कितना पढ़ा, मेरे कौन से फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, मेरी कौन सी स्ट्रेंथ है, मेरी कौन सी वीकनेस है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके फ्रेंड का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो आपका भी प्रैक्टिकल ही अच्छा होना चाहिए एग्जाम पास करने के लिए। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे फ्रेंड्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं तो मुझे भी प्रैक्टिकल में ही अच्छा होना पड़ेगा, दैट्स द ओनली वे जिससे मैं एग्जाम पास कर सकती हूँ। बट दैट्स नॉट द केस until and unless I spent a lot of time with myself and understood कि मेरा पढ़ने का तरीका क्या है और मेरे स्ट्रेंथ वाले एरियाज़ कौन से हैं और मेरे कौन से वीक एरियाज़ हैं जहाँ पर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इतना बढ़ाना है कि वो वीक एरियाज़ कवर हो जाए। तो मुझे पता था कि आई एम गुड इन थियोरेटिकल पार्ट, तो मैंने उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। और ये चीज़ तब मुझे पता चली जब मैं बाहर लोगों से नहीं पूछ रही, जब मैं रुक कर
खुद से पूछ रही हूँ कि नेहा ऐसी क्या चीज़ है जो तुम कर सकती हो ईजिली बिना टेंशन लिए। ये आप हर सब्जेक्ट में अप्लाई करिए, हर एग्ज़ाम में अप्लाई करिए, हर चीज़ में अप्लाई करिए। स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ कि अगर मेरे पास बहुत सारा एरिया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि इतने सारे एरियाज़ में से आपको कुछ ना समझ आता हो। देयर आर एरियाज़ जिसमें आप इजीली चीज़ें मैनेज कर पाते हैं। तो आस्क योरसेल्फ व्हाट आर दोज एरियाज़ जो मेरे टाइप के एरियाज़ हैं जहाँ मैं अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ। तो उन एरियाज़ पे ध्यान दीजिए, और जो वीक एरियाज़ हैं फिर धीरे धीरे जब अपनी स्ट्रेंथ पर काम करने लग जाएंगे तो आपकी जो वीकनेस है वो कर्व होती जाएगी। ओके, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योरसेल्फ। हमें जो अपने साथ टाइम मिलता है स्पेंड करने के लिए एग्ज़ाम टाइम में, हम सोचते हैं हम बहुत अकेले हो गए हैं और हम क्या करें, हम हमारे पास कोई नहीं है, किससे बात करें। यू नो दिस इज़ अ ब्लेसिंग टू यू। ये जो आपको अपना प्रिपरेशन का टाइम मिलता है ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारा टाइम खुद के साथ स्पेंड करते हैं। जब आप खुद को जान जाएंगे कि आपको क्या सही लग रहा है, आप क्या कर सकते हैं, दैट विल बी अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर यू। आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम्स अपने साथ ही स्पेंड करिए। मैं एग्ज़ाम टाइम पे मैं 1 महीना पहले तो मैं बिल्कुल फ़ोन बंद कर देती थी कि मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना किसने क्या पढ़ लिया, मुझे किसी को नहीं बताना मैंने क्या पढ़ लिया, मुझे किसी से नहीं बात करनी एग्ज़ाम के टाइम पे। मैं अपनी थिंकिंग के हिसाब से, अपने माइंडसेट के हिसाब से चीज़ों को अप्रोच करूँगी और उसी के हिसाब से काम करूँगी। तो आप दूसरों को देखकर अपने आप को एनालाइज मत करिए, दूसरों के पैरामीटर्स पे खुद को मत तोलिए। आप खुद देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ है, दोस्त बहुत अच्छी चीज़ है, पर उन्हें दोस्ती वाली लाइफ तक ही रहने दीजिए, उसको पढ़ाई के साथ मिक्स मत करिए। When it comes to पढ़ाई, when it comes to your career, your studies, that should just be you versus you। तो आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करिए तो आपको अपनी पता चलेगा आपके कौन से लैक वाले एरियाज़ हैं, कहाँ पर आप काम कर सकते हैं, उन पर काम करिए तो सक्सेस विल श्योरली बी योर्स। आई होप मैंने इस वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर करे होंगे, आपको मेरी बात कुछ समझ आई होगी, और अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय। और क्या हवा चल रही है टेरेस पे, वाह।